पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिस बेटी के लिए परिवार ने सपनों का घर बसाने की तैयारी की थी, आज वही परिवार उसके खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहा है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में गिरफ्तार सिया गोयल को अब सिर्फ केतन के परिवार ही नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता का भी साथ नहीं मिल रहा है। सिया की मां और पिता दोनों ने कहा है कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर केतन का परिवार भी इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच जांच में सामने आए तथ्यों ने इस पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल ने इस पूरे मामले पर गहरी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वह अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। प्रवीण गोयल ने कहा, मेरी बेटी ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला और हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की। इसलिए आज भी मेरे लिए यह मानना बेहद मुश्किल है कि वह ऐसा कोई कदम उठा सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच और अदालत में सिया दोषी साबित होती है तो उसे किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कानून में ऐसे अपराध के लिए तय है। न्याय में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। सिया के पिता ने बताया कि बेटी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा और उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। सिया की मां पूजा गोयल ने कहा कि परिवार ने सगाई से पहले कई बार सिया से उसकी इच्छा जानने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया, हमने कम से कम 10 बार सिया से पूछा था कि क्या वह केतन को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। हर बार उसने यही कहा कि वह केतन से ही शादी करना चाहती है और उसकी जिंदगी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पूजा गोयल ने कहा कि परिवार को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सिया किसी और के साथ रिश्ते में हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि मेरी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वह इस अपराध में शामिल है तो उसे फांसी की सजा भी दी जानी चाहिए। यह बात एक मां कह रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके पूरे परिवार के लिए बेहद दर्दनाक है। केतन के पिता ने सिया के व्यवहार पर क्या कुछ कहा है, चलिए अब आपको बताते हैं, क्योंकि सिया के व्यवहार को लेकर अनेकों चर्चाएं हो रही हैं, अनेकों कयास लगाए जा रहे हैं। केतन के परिवार वालों ने भी तमाम जानकारियां इसके बारे में दी हैं, तमाम दावे किए हैं। दरअसल केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच केवल 2 लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनका मानना है कि इस कथित साजिश में अन्य लोगों की भूमिका भी हो सकती है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और पुलिस को हर पहलू की जांच करनी चाहिए। विशाल अग्रवाल ने बताया कि जब उनके बेटे का शव घर पहुंचा तो उन्हें उम्मीद थी कि सिया अपने होने वाले जीवन साथी को खोने के गम में टूट चुकी हुई, लेकिन उसके व्यवहार ने परिवार को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, उस समय हमें कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन अस्पताल और अंतिम संस्कार की व्यस्तता के कारण हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सके। बाद में जांच आगे बढ़ी तो कई तथ्य सामने आए जिसने पूरी घटना को लेकर हमारी सोच बदल दी। केतन की मां राखी अग्रवाल ने कहा कि उनके परिवार ने सिया को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। उन्होंने बताया कि सिया कई बार उनके घर आई थी और पूरा संयुक्त परिवार उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुका था। राखी अग्रवाल ने कहा, हम अक्सर उसके साथ खरीदारी करने जाते थे, साथ में डिनर करते थे और कभी भी उसके इरादों पर शक नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेटे की मौत के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा है और परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राखी अग्रवाल ने कहा, मेरे बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं सभी आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करती हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को मामले के हर पहलू की जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। परिवार के अनुसार केतन की बहन ने शुरू से ही हादसे की कहानी पर सवाल उठाए थे। अंतिम संस्कार के बाद भी वह लगातार इस घटना को लेकर सवाल उठाती रही,
जब सिया शोक व्यक्त करने के लिए घर पहुंची तब उससे पूछताछ के दौरान कुछ जवाबों में कथित विरोधाभास सामने आए। इसके बाद परिवार ने पुलिस से दोबारा जांच की मांग की। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की। जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है, चलिए आपको बताते हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में सिया और चेतन के बीच लंबे समय से संपर्क के संकेत मिले हैं। पुलिस ने दोनों को 23 जून को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के अनुसार मामले में यह भी जांच की जा रही है कि क्या कथित साजिश में कोई और व्यक्ति शामिल था। पुलिस ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चरण में है और सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद से केतन का पूरा परिवार सदमे में है और अब सबकी निगाहें इसी पर है कि इस पर क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि अब ये केवल दो परिवारों का मामला नहीं बल्कि इस पूरे मामले पर देश की नजरें टिकी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।